टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा एज़ यूजुअल आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना है कि वो आपने ज़हनशीन करनी है। फिर उसके बाद ये टॉपिक लिखना और इसके हवाले से बताना आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है और होगा। वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिस्टम। आप लोगों ने सिस्टम याद रखने हैं और इसके बॉडी का स्ट्रक्चर जहन में लाना है और साथ में कोई डायग्राम अगर आप लोग याद कर ले तो ये बेहतर होगा, क्योंकि फिर उस डायग्राम के थ्रू वो बात कंसेप्ट में काफ़ी आसानी से बैठ सकती हैं और इंसान को समझ आ सकती है। वेल, कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, सिस्टम्स। आप लोगों ने अपनी बॉडी को रिलेट करना है। आपकी बॉडी में क्या है? सर्कुलेटरी है, रिस्पिरेटरी है, स्केलेटन है, नर्वस है, एक्सक्रीटरी है, डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये अपने सिस्टम्स अपनी बॉडी के रिलेट करना है इस एनिमल के साथ। जो भी आप फाइलम पढ़ रहे हैं उस फाइलम को रिलेट करके आपके जो सिस्टम है वो आपने उस फाइलम के साथ देखना है, मुवाजना करना है कि कौन सा सिस्टम किस में किस तरह है, तो फिर उसके मुताबिक आपने याद करना है। तो ये इतनी मुश्किल सी बात नहीं है कि ये सिस्टम्स आप लोग जब एक दफ़ा से इस एनिमल्स के जो इन फाइलम के जो एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोडा के, उनको जब आप गो थ्रू करोगे, मतलब इसमें जो एनिमल्स हैं उनको जब आप लोग देखोगे, उसका डायग्राम देखोगे और चंद एक बातें उसके हवाले से जानोगे, या फिर ख़ुद भी जो किसी एक आर्थ्रोपोड को उठा करके देखोगे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा उसके बॉडी के हवाले से और उसके सिस्टम के हवाले से। थोड़ी सी आप लोगों के सिर्फ क्या है, एक तवज्जो दरकार है जब आप लोग इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा ये दो वर्ड्स हैं। आर्थ्रो का मतलब क्या है? जॉइंटेड, मतलब क्या है कि जुड़े हुए। पोडा क्या है? हमारे पास जो इसके फुट होते हैं ना, तो वो क्या है? इसके फुट असल में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। तो अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई भी आपके पास जो चुंटी वगैरह है तो उसके फुट जो हैं वो इस तरह से जोड़े में होते हैं और जुड़े हुए भी होते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं, एग्जांपल्स हैं। तो खैर, पॉइंट की तरफ आते हैं कि हम लोग तीन पॉइंट है, 1, 2 और एक डायग्राम हुआ 3। इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है, फिर उसके बाद कोई मुश्किल नहीं। खैर, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इनका ओपन है। इनका क्या है? ओपन है। आप लोग पढ़ चुके हैं ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। अगर खून जो ब्लड है ना, ब्लड अगर वो रगों में रहे, मतलब रग के बाहर जो है वो न जाए, तो वो क्लोज सिस्टम होता है। अगर ब्लड जो है वो रग से, ब्लड वेसल से बाहर किसी कैविटी में जाए, तो फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो जाएगा, क्लोज़ नहीं होगा। तो क्लोज़ के बजाय ओपन बन जाएगा। ओपन का मतलब ये कि ब्लड जो है वो वेसल्स में नहीं है। ओपन का मतलब ये कि ब्लड वेसल्स में काफ़ी देर तक मतलब नहीं रहता, यानी ये मतलब है कि वेसल्स के बाहर भी ये ज़िंदगी कर सकता है। ओपन है, ब्लड ओपन है टू मूव आउटसाइड द वेसल्स, ये मतलब है। आप लोग ये ज़हन कीजिएगा, ब्लड ओपन है कि वो सर्कुलेट करे आउटसाइड द वेसल भी। तो इसमें क्या होता है, असल में जो इनके एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में कोई कैविटी होती है, तो उन कैविटी को हम लोग बोलते हैं साइनसेस। क्या बोलते हैं? साइनस। तो ये एनिमल है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, सपोज़ कीजिए ब्लड वेसल्स है और इसकी यहाँ पर पूरी जो बॉडी है वो कैविटी, जिसको हम लोग SINUS साइनस पढ़ते हैं। तो ये ब्लड जब होता है मूव, तो यहाँ से आकर के फिर कैविटी में आता है, तो कैविटी में सुबह दोबारा फिर ये सर्कुलेट करता है। तो मतलब ब्लड वेसल से बॉडी कैविटी में, यानी कि साइनसेस में खून जब आएगा, तो इस तरह का सर्कुलेशन अगर किसी एनिमल में आप देखोगे, उसको आपने बोलना है कि दिस एनिमल इज़ हैविंग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब वेसल से खून जो है वो ओपनली मूव कर सकता है बाहर की जानिब। ओपन का मतलब ओपनली मूव कर सकता है बाहर की जानिब, मतलब वेसल से बाहर जा सकता है, वेसल से बाहर जा सकता है वो ब्लड। तो ये रिगार्डिंग हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स आर्थ्रोपोडा के, ये लैंड पर भी रहते हैं और ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो इनमें ट्रेकियल सिस्टम है जो लैंड पे रहते हैं, जो हमारे पास ट्रेकिया है ना, लंग्स वगैरह, तो उनकी अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी मतलब इनमें एडवांसमेंट हो गई, इनमें ट्रेकिया की डेवलपमेंट हो गई है। जो वाटर में होते हैं उनमें गिल्स होते हैं। गॉट? तो ये इनके हवाले से हो गए रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रिगार्डिंग स्केलेटल सिस्टम जो है, ये बात आप लोग याद कीजिएगा कि इनमें एक डाइसोन, एक प्रोटीन है, जिसके ज़रिए से ये अपना एक स्केलेटन बनाता है जो उसके बॉडी को फिर कवर करता है। तो अगर हम यूँ समझे कि ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल है, तो उसको कवर किया होता है एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग अगर उसके ऊपर
ज़ोर करते हैं तो फिर वो टूट सा जाता है। तो इसका ये स्केलेटन होता है असल में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्जोस्केलेटन, बाहर की जानिब जो स्केलेटन बना हुआ है उसको बोलते हैं एक्जोस्केलेटन। और ये स्केलेटन बाय मीन ऑफ एक्डेसोन बनता है, ओके, प्रोटीन। तो इस तरह से क्या होता है फिर जब इसके ज़रिए से ये इसके साथ इनके मसल्स भी अटैच होते हैं तो ईज़िली फिर ये इसके ज़रिए से मूव करता है। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज़म बढ़ता है तो इस एक्डेसोन के ज़रिए से ये एक्डाइसिस करता है, मतलब अपना जो शेल है वो फेंकता है और एक नया अपने ऊपर लाता रहता है। तो एक्डेसोन के ज़रिए से ये अपना शेल बनाता है और इस अपने शेल को उतारने के मैकेनिज़्म को ये जो है उसको बोलते हैं एक्डाइसिस। तो ये जो शेल उतारता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्डाइसिस। और ये शेल जब बनता है, मतलब ये जो एक्सोस्केलेटन बनता है बाय मीन ऑफ एक्डाइसोन बनता है, और इनमें होता है एक्सोस्केलेटन, मतलब ऐसे स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो और इसके मसल उसके साथ अटैच होते हैं उस स्केलेटन के साथ, जिसके ज़रिए से ये मूव कर सकते हैं। रिगार्डिंग बॉडी ये बातें आप लोग याद कर गए। जहाँ तक बात होती है रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम, इनमें होते हैं गैंग्लियन और सिंपल ब्रेन। आप लोग कह दीजिएगा कि अभी यहाँ तक जो है इन फाइलम्स तक जब हम लोग पहुँचते होते हैं आर्थ्रोपोडा तक, तो उनका जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है मतलब बन सा जाता है, लेकिन ब्रेन नहीं होता। यहाँ पर बात देखिए सिंपल सा होता है। वही बात है गैंग्लियंस के हवाले से कि सेल बॉडीज़ जब एक जगह इकट्ठे होते हैं उनको हम लोग गैंग्लिया कहते हैं, कलेक्शन सेल बॉडीज़। और फिर उन गैंग्लिया से क्या होता है, नर्व फाइबर्स निकले होते हैं, एक्सॉन्स, जो कि फिर बॉडी से मैसेजेस लाते हैं। तो ये इनका अगर हेड हो जाए फिर उसकी बॉडी, फिर हेड बॉडी है ना, उसकी बॉडी में फिर क्या होता है, हेड से यूँ एक्सॉन्स मूव करते हैं और बाहर की जानिब, पूरी बॉडी की जानिब, और फिर बॉडी से सिग्नल्स जाते हैं हेड की तरफ। तो इस तरह से ये सेंसेशन करते हैं नर्व्स के थ्रू। इनका नर्वस सिस्टम जो इस तरह काम करता है। रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बात है कि इनके अंदर होते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, जो भी आप लोग पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन। एनीवेज इट इज़ माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ये इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं, इनका हेड होता है, फिर इस तरह से इसका ट्रंक होता है, उसके पास यहाँ पर एक एनएस का पोर्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ ट्यूब्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी कैविटी में आते हैं। ये इनकी बॉडी कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आसपास कुछ ट्यूब्स होते हैं जो कि इन बॉडी कैविटी में होते हैं। अब ये रीजन है और यहाँ पर ये बॉडी है, ये पूरी कैविटी है। तो ये ट्यूब्यूल्स कैविटी में खुले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ब्लैंड होते हैं। मतलब ये ट्यूब का जो सर है वो बंद होता है, बाकी जो है बॉडी के यहाँ पर अंदर जो इनका गट है उनमें खुला होता है। तो ये पूरा यहाँ तक यहाँ पर बंद है, लेकिन यहाँ पर गट में खुला होता है। फिर यहाँ पर आने के बाद जो है, जब ये यहाँ से साइनसिस से कचरे को इकट्ठा करते हैं और फिर लाते हैं गट में, फिर गट के थ्रू बाहर मूवमेंट इसकी होती हैं। तो असल में ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ये यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। तो यहाँ से क्या होगा, साइनसिस से बाय मीन ऑफ माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर लाएंगे गट में, तो गट के थ्रू फिर इनके बॉडी से यहाँ से जाएगा, बाय मीन ऑफ एनस मूव आउट करेगा। रिगार्डिंग अगर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इनके सेपरेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल अलग से होता है, फीमेल अलग से होता है। और मज़ीद बात ये खूबसूरत बात है कि इन हवाले से, आर्थ्रोपोड के हवाले से, कि ये इनमें दो किस्म के वो होते हैं एनिमल्स। कुछ जो है बाय मीन ऑफ मेटामॉर्फोसिस अपना जो है वो प्रोजेनीज, मतलब नस्ल आगे बढ़ाते हैं, तो इनमें मेटामॉर्फोसिस होती हैं। सपोज़ कीजिएगा एक एनिमल है, उसने एग डाला, एग के बाद उस एग से लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा। ये एग है तो आप तो जानते हैं कि का स्ट्रक्चर होगा, फिर लार्वा जो है उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, लेकिन प्यूपा एक डिफरेंट एनिमल आप लोग को दिखाई देगा। तो ये इस तरह से अगर आपको नज़र आ जाए कि एक तरफा से एग हो, फिर लार्वा हो, प्यूपा हो, तो इन तीनों में अगर इख्तलाफ हो, मतलब एक तो ज़ाहिर सी बात है एक से तो ये एनिमल जुदा होगा। फिर जब ये एनिमल आया लार्वा के फॉर्म में, तो फिर ये जब इसका एडल्ट बनेगा, प्यूपा उसको बोलते हैं, तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का एक एनिमल आपको दिखाई देगा। लेकिन रिगार्डिंग कुछ ऐसे एनिमल्स इसी आर्थ्रोपोडा में होते हैं, जब उसका एग होता है ना, एक के बाद जब लार्वा बनता है, तो उस लार्वा के बाद जब वो एडल्ट बनता है, तो इन दोनों में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। तो अगर लार्वा और एडल्ट एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, इस तरह से अगर इनका एक मतलब शक्ल में तब्दीली आ जाए बच्चे की, इनके जो होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जब एक से बच्चे निकलते हैं, फिर वो जब लार्वा के फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद जब वो एडल्ट बनते हैं, अगर लार्वा और एडल्ट के बीच में जो स्टेज है, इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो, सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंसेस आ गए, लेकिन बॉडी जो है वो लार्वा और एडल्ट की तकरीबन एक जैसी होती है। तो इस तरह के मैकेनिज़्म को बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटा मीन्स बाद में, मॉर्फोसिस मीन्स शक्ल।
बाद के अशकाल। कौन से बाद के? एक के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा। ये अशकाल अगर मुख्तलिफ होंगे तो इसको बोलते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेज होते हैं। मेटामॉर्फोसिस कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। एक के बाद जो मॉर्फ बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो मुख्तलिफ है। लार्वा के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है एडल्ट का, प्यूपा का, वो मुख्तलिफ है। तो ये इख्तलाफ जो यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं इसको बोलते हैं कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो ये इन दो तरीक़ों से जो है ये अपना आप लोगों को दिखाई देगा। इनका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में स्टेजेस आपको दिखाई देंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये मानी इसका जो है एक्टोडर्म है, मीज़ोडर्म है, इंडोडर्म है। इंडो, एक्टो, मीज़ोडर्म, ये तीनों इसके पास लेयर्स होते हैं। सीरोमेट हैं, मतलब इनका कोई बॉडी कैविटीज़ होती हैं और इनकी बायलैटरल सिमेट्री है। तो ये आपके पास अगर एनिमल है उसको आप लोग 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हो। और इसका जो आउटर मोस्ट जो काइटिन है, लेयर है, वो काइटिन से बना होता है। तो काइटिन एनिमल्स में एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग याद रखें रिगार्डिंग फाइलम आर्थ्रोपोडा के हवाले से। वेल ऐसी कोई बात और नहीं रही। दैट्स इट ऑल अबाउट रिगार्डिंग फाइलम आर्थ्रोपोडा।